अस्सलामुअलैकुम मेरे नाज़रीन, अतर और परफ्यूम का कारोबार सीखने के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जारी है। इन वीडियोस के अंदर बिल्कुल मेरे वो भाई जो अतर और परफ्यूम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि ऑनलाइन अतर और परफ्यूम सेल करने के साथ कोशिश करें कि आप मार्केट में भी आके बैठें, यानी प्रॉपर शॉप का सिलसिला शुरू करें। इससे आपको इस कारोबार के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि अभी मैं कोशिश जहन ये दे रहा हूँ कि हम शॉप को किस तरह शुरू करें। और एक सोच है कि मेरे वो भाई जिनके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है या बहुत कम सरमाया है, वो भी इस कारोबार का आगाज़ करें, उनको भी हमने साथ लेकर चलना है। मतलब जिसके पास 1000-1200 रुपये या 1500 रुपये है, वो भी इस कारोबार को शुरू कर सकता है। और 1000-1500 में मैंने दूसरा वीडियो में आप इसको ज़रूर देखें। इसके अंदर ये है कि आप किसी भी आप अतर और परफ्यूम की शॉप पर जाकर या होलसेल मिल्क मार्केट जाकर 1000-1500 में आप 3-3 ml की कुछ बोतलें अतर की तैयार करवा लें। उम्मीद है कि 1000-1200 या 1500 में आपकी 8 से 10 बोतलें तैयार हो जाएंगी और इनको लेकर आप मार्केट में निकलें, दुकान दुकान जाकर इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ये 10-12 बोतलें मेरे वो नौजवान भाइयों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो तो कोशिश करें तो दिन में 40 से 50 बोतलें भी सेल कर सकते हैं और आपका बेहतरीन रोज़गार बन जाएगा। और आप अगर शॉप की तरफ आना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। अगर आप दिल लगा के 1 महीना अगर काम करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर जो आपकी जो सेल होगी, इससे आपका घर बार भी चलेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी भी होंगी और कुछ ना कुछ सेविंग की सूरत में आप महीने के बाद इस कंडीशन में होंगे कि आप इस स्टॉल की तरक्की बना सकते हैं। वो स्टॉल आपने कहाँ लगाना है, उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप किसी बारौनक जगह को सिलेक्ट करें, किसी बारौनक बाज़ार में। जैसा कि हमारे शहरों के अंदर हफ्तावार बाज़ार भी लगते हैं, जैसे इतवार बाज़ार हो गया, जुमा बाज़ार हो गया, मंगल बाज़ार हो गया, जुमेरात बाज़ार हो गया। इन बाज़ारों में भी आप अपना स्टॉल, खुशबू का स्टॉल और उसके अंदर मज़ीद कुछ आइटम ऐड किए जा सकते हैं, जिनमें आप साथ टोपियाँ रख सकते हैं, मिसवाक रख सकते हैं, काउंटर तस्वीर रख सकते हैं और तस्बियाँ जो दाने वाली तस्बियाँ होती हैं वो रखी जा सकती है, सुरमा रखा जा सकता है, कंघी रखी जा सकती है, शीशा रखा जा सकता है, नेल कटर। आप स्टॉल के अंदर बहुत सारे आइटम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह एक प्रॉपर 1 महीने के बाद आप अपनी कोशिश से अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। यूँ समझें कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के हवाले से एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर कदम रख लेंगे जब आप स्टॉल लगाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, ये स्टॉल अगर आप यूँ भी कर सकते हैं कि नमाज़ों के दौरान किसी करीबी बड़ी मस्जिद के करीब ही लगा सकते हैं, या तो यूँ कर लें कि आप कोई इस हवाले से बड़ी जामे मस्जिद भी सिलेक्ट कर लें शाम के वक्त। अगर वहीं पर आपका रेगुलर स्टॉल लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, यानी असर से मगरिब और मगरिब से ईशा। एक तो ये होता है कि बाज़ारों की रौनक भी इस वक्त बढ़ जाती है, वॉकिंग कस्टमर भी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मस्जिद में आने जाने वाले नमाजी भी आपसे ख़रीदारी करेंगे और दिन के अंदर आप इतना कमा लेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और इस कारोबार में आपका दिल लग जाएगा और आप अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो इस अंदाज में आप स्टॉल का आगाज़ करें। स्टॉल के हवाले से मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि अगर आप किसी ऐसी शॉप के बाहर भी तरक्की बनाई जा सकती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, बेकरी वगैरह होगी, या कोई ऐसी शॉप देख लें कि जहाँ पे आप समझते हैं कि कस्टमर, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं खुद भी स्टॉल लगाता रहा हूँ, बाज़ार के अंदर सेल करता रहा हूँ और इसी तरह कोशिश करके आज एक अल्हम्दुलिल्लाह एक शॉप का सेटअप है मेरा। तो देखिए, पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, ठीक है। अब जब अतर लेके आप ख़रीदारी करके जब बाज़ार में निकलेंगे, एक दो से मिलेंगे तो आप उनके आगे सेल करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हिम्मत करके आप जब शुरू हो जाएंगे, जब आपके अतरियात सेल होने शुरू हो जाएंगे, आपकी एक सिर्फ बोतल सेल हो गई तो आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, यूँ समझिए कि वो इतर की एक बोतल सेल होना बारिश का पानी का पहला कतरा है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो यूँ स्टॉल की तरक्की बनाएं और इसमें यह है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप मस्जिद के बाहर स्टॉल की तरकीब कर लें या ऐसी दुकान जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर का आना जाना है। जारी बात, जब उस शॉप में अगर मेडिकल स्टोर पे अगर कस्टमर आते हैं तो वहाँ से जो मेडिसिन या कोई और दीगर चीज़ें ख़रीदते हैं
وہ آپ کے اسٹال سے بھی کچھ لے کر جائیں گے، کیونکہ میں نے خود ایک میڈیسن ایک فارمیسی شاپ کے باہر میں نے اسٹال کی ترکیب بنائی شام کے وقت میں، وہ عصر سے لے کر رات عشاء کے بعد تک، یعنی 3-4 گھنٹے میں اچھی خاصی سیل ہو جاتی تھی۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح آپ کام شروع کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید اس پر کلام کریں گے اور شاپ کی طرف آئیں گے کہ ہم نے شاپ کس طرح شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔